हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ओपन बोर्ड का क्लास 10 का पेपर, जो कि हम केवल आपके लिए लेकर आए हैं और जो आपके इस बार पेपर में आने वाला है। यही पेपर रहेगा आपके दोस्तों। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये पेपर सॉल्व करना है और आप ला सकते हो भाई 100 में से 100 नंबर। तो दोस्तों, अब हमारे पास चलते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के पास। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए -3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या भाई, परिमेय संख्या। और हमने पढ़ा है 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 3/14 सी ऑप्शन परिमेय संख्या है, लेकिन डी ऑप्शन में आपको 2 + √3 दिखाई दे रहा है, जो कि क्या नहीं है, आपके पास एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। तो अब आगे चलते हैं भाई। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है भाई -7/3 की पावर 8 और भाग में दे रखा है भाई -7/3 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या होती है भाई, भाग में घातें घट जाती है यदि आधार सेम हो तो। और हमारे पास आधार सेम है भाई, आधार हमारे पास 7/3 और 7/3। आधार क्या हमारे पास 7/3 और 7/3। और घातें आपकी 18 - 3 हो जाएगी। क्या होगी भाई, 18 - 3। तो 18 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 15। तो 7/3 की घात कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो अब करते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया है कि बहुपद की घात क्या होनी चाहिए भाई, कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में घात क्या दिख रही है बहुपद की, 3, 2 और x, यही तो दिख रही है भाई, घात 3, घात 2 और घात 1, जो कि वास्तविक संख्या है। दूसरे में घात 1 दिख रही है x की घात 2 और x की घात 3, ये घातें सारी की सारी क्या आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें घात 1 दिखाई दे रही है, वो भी वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पर 1/x और 1/x का मतलब क्या हो गया भाई, x की पावर क्या हो गई, x की पावर आपके पास -1 हो गई। और -1 का मतलब क्या है भाई, ये एक वास्तविक संख्या नहीं है और ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये डी ऑप्शन क्या नहीं है आपका, बहुपद नहीं है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, आपको दे रखा है दी गई आकृति में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है भाई, इस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये कोण कितना दे रखा है भाई, 150 डिग्री। और मैंने आपको सिखाया भाई कि बाह्य कोणों का योग, यानी ये क्या आपके पास एक बाह्य कोण है। क्या भाई, ये आपके पास बाह्य कोण है। बाह्य कोण का मान क्या होता है भाई, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर होगा भाई, बराबर होगा 150 डिग्री, यही होगा भाई। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए और 105 डिग्री, हमारे पास बी का मान क्या दे रखा है भाई, 105 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण ए प्लस 105 डिग्री, 105 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, 150 के बराबर होगा, बराबर होगा भाई 150 के। तो 105 प्लस के इस साइड आते क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 105 में से 150 में से 105 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 45 बचेंगे। तो आपका बी ऑप्शन क्या है भाई, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। तो अब हमारे पास पांचों क्वेश्चन क्या है भाई, कि हमारे पास बहुपद दे रखा है भाई, हमारे पास 2 बहुपद दिए हुए हैं और 2 बहुपद कैसे हैं भाई, गुणा में है। यही तो आपके पास इनका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है भाई, मैं से ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। तो महत्तम समापवर्ती क्या होता है भाई, मैंने आपको सिखाया है कि क्या होता है भाई, कि हम न्यूनतम घातों को गुणा करते हैं। तो न्यूनतम घातें क्या दिखाई दे रही है भाई, x + 2 की घात 1 और 2x + 3 की घात भी 1। इसमें देखो भाई घात 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें घात 1, लेकिन इसमें 2 और इसमें आपको सबसे न्यूनतम घात दिखाई दे रही है। यानी x + 2 की पावर कितनी दिखाई दे रही है भाई,
2 की पावर 1 दिखाई दे रही है, और तो और 2x, और तो और आपको 2x प्लस 3 की पावर भी कितनी दिखाई दे रही है भाई, 1 दिखाई दे रही है। और एक घात क्या आपकी एकदम न्यूनतम घात है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका ए ऑप्शन क्या आपका सही आंसर है। तो अब आगे करते हैं भाई। आगे हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इन दिस हमें ज्ञात करना है दी गई आकृति में डी ई, हमारे पास डी ई रेखा कहाँ पर है भाई, ये रही डी ई समांतर है बी सी। तो एडी 3 सेंटीमीटर एडी दे रखा है भाई 3 सेंटीमीटर, डी बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए ई कितना दे रखा है भाई 6 सेंटीमीटर। तब ई सी यानी ये मान हमें ज्ञात करना है। तो ये मान आप किस प्रकार ज्ञात करते हो भाई, मैंने आपको वीडियो में क्या सिखाया है दोस्तों। यदि आप मेरे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लीज़ 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 देख लीजिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन इजी हो जाएं। तो अब हमारे पास क्या करते हैं भाई, हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो 3/5 यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा भाई, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी 6 ये भुजा कितनी आपकी EC है भाई, तो 6/EC। और सोल्व करो तो क्या कर रहा हूँ भाई, EC को ऊपर ले जा रहा हूँ और इस 3 को गुणा में, तो हमारे पास ये आएगा EC बराबर क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 6 × 5, 6 × 5/3। क्या किया भाई, मैंने केवल वज्र गुणा किया, आगे 3 को 6 से काटा तो 2 बार कट गया भाई, और 2 और 5 को गुणा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में बी ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है भाई, तो बी आंसर आपका एकदम सही आंसर है। आगे करते हैं। तो आगे प्रश्न क्या आपका, आगे कौन सा प्रश्न है भाई, कितने प्रश्न हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या भाई, cos a बराबर 4/5, तो tan a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने लाल बट्टा कक्का वाला एक फॉर्मूला कराया था। cos a की वैल्यू कितनी है भाई 4/5, यानी आधार का मान कितना भाई, आधार बट्टा करण होता, आधार का मान 4 और करण का मान कितना 5। तो आधार हमारे पास है, करण हमारे पास है, तो मैंने लंब निकाल लिया भाई, तो लंब हमारे पास कितना आएगा 3 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते हो। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना आपके पास 3 और आधार कितना आपके पास, ये रहा भाई आधार 4। तो आंसर कितना आएगा 3/4। 3/4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे क्या है भाई, यदि वृत्त का व्यास उसकी 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है तो वृत्त की जीवाएं क्या होंगी भाई, वृत्त की जीवाएं हमेशा समांतर होगी। आगे क्या है भाई आपके पास कि यदि PE बराबर कितना आपके पास, PE बराबर आपके पास 5/17 हो तो E की प्रायिकता ज्ञात करो भाई। E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, तो किस प्रकार करेंगे, 1 में से 5/17 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 में से 5/17 गए तो हमारे पास 12/17 आ जाएगा। और 12/17 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। तो आगे 10वां क्वेश्चन क्या आपके पास कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का व्यास दे रखा है हमें d और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4πr²। यही होता है भाई, ये होता है, और 4 गुणा पाई, और r की जगह आपको क्या रखना है भाई, व्यास कितना d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2, और d/2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर किया तो 4, और 4 से 4 कट जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, πd² आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर क्या है भाई, एकदम सही आंसर है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति PQRS एक क्या है भाई, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण P, ये कोण आपको कितना दे रखा है भाई 80 डिग्री। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये आपको 80 दे रखा है भाई, और 180 में से 80 गए जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 100। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। आगे कौन सा क्वेश्चन आपके पास, 12वां क्वेश्चन क्या आपके पास, 12 क्वेश्चन में sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस sin a - cos a का होल स्क्वायर दे रखा है।
और हमें पूछा है कि आंसर क्या होगा। तो क्या होगा भाई, हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है भाई 1, और ये सर्वसमीका खोलेंगे तो भी 1 आएगा, और -2 साइन ए कोस बी इसमें आएगा, और प्लस 2 साइन ए कोस ए इसमें आएगा, जो कि कट जाएंगे और एक कितने हो जाएंगे भाई 2 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करो। तो जो संख्या ज़्यादा बार आई है वही क्या होगी आपकी बहुलक। तो ज़्यादा बार क्या है इसमें आपके 37 देखो भाई 1 2 3 4 बार आया है, बाकी कोई सी भी संख्या 4 बार नहीं आई है। सबसे ज़्यादा बार क्या है आपका 37। तो बहुलक वही होता है जो ज़्यादा बार आता है। तो 37 क्या हो गया आपका बहुलक हो गया। आगे आपके पास 14 क्वेश्चन क्या है भाई, वृत्त के अंत बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है भाई। स्पर्श रेखाएं वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु हो तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भाई, एक भी नहीं। ये सारी क्या है भाई प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है भाई, जो वृत्त को क्या करे स्पर्श करे, है ना, जो वृत्त को स्पर्श करे वो स्पर्श रेखा। तो आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन, यानी 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे लंबाई एल दे दी भाई, और चौड़ाई कितनी दे दी आपको बी, और ऊंचाई h वाले एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कितनी लंबी भाई, तो विकर्ण के बराबर होनी चाहिए, और विकर्ण घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे आपके वो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं भाई जिनके आपको कितने नंबर मिलेंगे, जिनके आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हमें 3.424242 को P/Q के रूप में लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको केवल बता रहा हूँ, यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इनका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा भाई, तो मैं ये सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर करवा दूँगा। यदि आप वास्तव में नंबर लेकर आना चाहते हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करना और कहना कि सर ये क्वेश्चन हमें ज़रूर कराए, मैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास 17वां क्वेश्चन है कि 8x + 4y - 5x स्क्वायर और 5y + 9x क्या करना है भाई आपको, और क्या दे रखा है आपको 4x - 17y + 6x स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो योग किस प्रकार ज्ञात करना है भाई, x स्क्वायर वाले पद में जुड़ जाएंगे, और y वाले पद भाई y वाले पद में जुड़ेंगे, और जो x के पद है वो x के पदों में जुड़ेंगे, और बाकी जो बच गए वो अचर पद आप आसानी से लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है भाई, सेम पद आपको जोड़ने हैं। क्या करना है आपको, सेम पद आपको जोड़ने हैं, तो आपके पास बहुपद का योग आ जाएगा। आगे 18 क्वेश्चन क्या भाई, आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है भाई 5 सेंटीमीटर अधिक। यदि लंबाई कितनी है भाई x और चौड़ाई कितनी है y, और क्या करा है भाई लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो दोनों समीकरण क्या आ जाएंगी भाई, बराबर आ जाएगी। यदि उसका परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है भाई। कितना दे रखा आपको 34, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई। तो आपके पास 2 समीकरण बनेंगी x और y में, और आपको समीकरणों को सोल्व करना है और x और y का मान आपको निकालना है। आगे आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई 19वां क्वेश्चन आपके पास है कि 60 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 15 लीटर अम्ल है। 60 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 15 लीटर क्या आपके पास अम्ल, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो ये आपके पास प्रतिशत का एक सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हो भाई। आगे 20वां क्वेश्चन क्या आपके पास, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार का मूल्य जनवरी 2005 में कितना है भाई, 3,50,000 था। यदि पहले वर्ष अवमूल्यन की दर कितनी है भाई, 15% है, और अगले 10 वर्षों में क्या है 10% है, तो 3 वर्ष पश्चात उसका मूल्य ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको केवल अब आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन देखना, और यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर बताना। आगे हमारे पास 21वां क्वेश्चन क्या है भाई, 21वां क्वेश्चन हमारे पास कि 2 वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 28 और 20। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या हो भाई, इन दोनों
वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो आपको त्रिज्या दे रखी है भाई, आपको परिधि ज्ञात करनी है और परिधि किसके बराबर लगानी है भाई, उस वृत्त के बराबर जिनकी परिधियाँ क्या है भाई, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। उससे आपको क्या आ जाएगी भाई, उससे आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, उस वृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। और 22वां क्वेश्चन आपके पास क्या भाई, किसी समलंब वृत्तीय बेलन का आयतन आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 3080 तथा इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो आपको पहले तो आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर, बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पहले तो फॉर्मूला लगाना है भाई और आपको आयतन निकालना है। बाद आयतन आपको दे रखा है तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी भाई, ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास, ऊंचाई आ जाएगी बेलन की। बाद में क्या करना है आपको, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, यही होता है आपके पास 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपके पास क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या आपके पास, 23वां क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न आंकड़ों से एक संचयी बारंबारता बंटन बनाइए। और क्या कह रहा है भाई आगे, कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई 140 से कम है। तो ये आपको मैंने देख में पढ़ाया भाई, बारंबारता, संचयी बारंबारता बंटन बनाना। आपके पास क्या दे रखा है भाई, आपके पास एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, एक उसकी बारंबारता दे रखी है। तो आपको संचयी बारंबारता बंटन बनाना है और बताना है 140 से कम कितने विद्यार्थी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भाई। ये आपका जो प्रश्न है वो केवल 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का है भाई ये प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका केवल और केवल 2 नंबर का है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये मैंने मेरे वीडियो में बहुत अच्छे से बताया और ये सेम क्वेश्चन आपका, ये सेम क्वेश्चन है। तो आप मेरे वीडियो में जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और आगे हमारे पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज में क्या भाई, एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों शीर्ष लंब, तीनों माध्यिकाएं तथा तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी हो। तो हमें क्या करना है भाई, इसका एक समबाहु त्रिभुज में हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, कि तीनों कोणों के समद्विभाजक, तीनों शीर्ष लंब और तीनों माध्यिकाओं तथा तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी है। यानी कोणों के समद्विभाजक क्या भाई, 3 शीर्ष लंब और 3 माध्यिकाओं के समलंब द्विभाजक के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, हमारे पास 6 पुरुष और 7 महिलाएं, 6 पुरुष और 7 महिलाएं साक्षात्कार के लिए उपस्थित होती है, जिनमें एक प्रत्याशी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए भाई कि वह पुरुष हो। तो पुरुष होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/7 और 6 कितने हो गए आपके पास 13, तो 6/13 हो जाएगी। और स्त्री होने की प्रायिकता, तो स्त्रियाँ कितनी है भाई 7 और टोटल आदमी कितने हैं भाई 7 और 6 कितने हैं भाई 13। तो ये प्रायिकता हो गई स्त्री होने की। तो ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, आप आसानी से कर पाओगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है कि कितने पदों की आवश्यकता होगी कि उनका योगफल क्या हो जाए भाई 210 हो जाए। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2। आगे क्या होता है आपके पास 2a माइनस n माइनस 1 गुणा d, यही तो होता है भाई। ये आपको फॉर्मूला लगाना है और इसमें आपके पास n का मान निकालना है। n का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। a का मान आपको 2 दे रखा है, d आपका क्या है भाई सारा अंतर, यानी 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो d का मान क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 26वां क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर सकते हो। 27वां क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर हमारे पास क्या भाई, एक कंप्यूटर 30,000 नगद पर बेचा जाता है और रुपये 1800 तुरंत भुगतान तथा प्रत्येक रुपये 2150 की मासिक की 6 मासिक किस्त पर उपलब्ध है। किस्त योजना की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं भाई 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या आपके पास, 28वां क्वेश्चन आपके पास है कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर और PR 5.5 आधार 6.5 दे रखा है भाई और
एक समरूप त्रिभुज भी दे रखा आपको, पी डैश क्यू डैश आर डैश इस प्रकार बनाए गए कि उनकी भुजाएं क्या है भाई 3/4 है। दोस्तों ये प्रश्नावली आपकी रचनाएं प्रश्नावली है जो मैंने मेरे वीडियो में पेपर और पेन की सहायता से बनाई है, यानी वो प्रश्नावली मैंने बोर्ड पर नहीं समझाई, वो मैंने पेपर पर समझाई है और उसमें मैंने पुट डी आदि का यूज किए। तो आप वो ये प्रश्न मेरी उस प्रश्नावली में देख सकते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारे पास क्या करना है भाई, ये समरूप त्रिभुज रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या हो, इसकी 3/4 हो। तो ये आपका 28वां क्वेश्चन था। 29वां क्वेश्चन क्या आपके पास है बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे हैं भाई आपको, और रेखाखंड 2:3 में अंत विभाजित करता है यदि तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, हमें किस फॉर्मूले से करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x1 m1 यही होता है भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यही होता है भाई। हमारे पास x और y के मान ज्ञात करने के, ये x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर y2 कर देना, यहाँ पर y1 बेस आपके पास x और y के मान आ जाएंगे। और m1 m2 आपके पास क्या है भाई, m1 m2 आपके पास 2:3, तो m का मान 2 और हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि मध्य की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य की दूरी 2 0 0 और x 4, और आगे क्या कर रहा है भाई, मध्य दूरी कितनी है 5 है और हमें x का मान पूछा है। तो मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब आपके पास मूल बिंदु दिया होता है तो क्या होता है भाई, x का स्क्वायर प्लस 4 दे रखा आपको, तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, 5 के बराबर होगा। और ये रूट हटेगा, यहाँ से रूट हटा रहा हूँ तो हमारे पास रूट हटा, तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16 और रूट हटाया उस साइड जाते स्क्वायर तो 25, और 25 में से 16 जाएंगे तो 9, और 9 x स्क्वायर के बराबर है। और x स्क्वायर ये रूट हटाओ, यहाँ पर रूट लगाओ भाई, ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लगा दिया, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो हमारे पास x का मान क्या होगा, x का मान 3 होगा। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास कितने क्वेश्चन के थे भाई, यहाँ तक किया था। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो कि आपका अथवा में हमें क्या कह रहा है भाई कि एडी का कोण ए का क्या है भाई, समद्विभाजक है BC पर डी को काटता है। AB आपको दे दिया 7.5 और BD आपको दे दिया कितना भाई 5 और DC 3 सेंटीमीटर। तो x का मान ज्ञात करना है, जो कि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, 30वां क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि साइन ए हमें सिद्ध करना है भाई, कोई भी 2 कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास दोस्तों 4 क्वेश्चन है, आप कोई से भी 2 कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कोस ए बराबर साइन ए, सेक थीटा माइनस कोस थीटा गुणा कोट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन थीटा गुणा सेक थीटा के बराबर सिद्ध करना है। और कोस ए बट्टा साइन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 सेक ए के बराबर सिद्ध करना है। और हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 और ऊपर रूट दे दिया आपको, किसके बराबर में सिद्ध करना है भाई, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली भी मैंने अच्छी तरह से मेरे वीडियो में बताए और ये चारों क्वेश्चन उसमें मैंने करवाए हैं, तो आप मेरे वीडियो को देख पाओगे, देखो भाई, और ये चारों क्वेश्चन आपको हर हाल में करके आना है पेपर में। आगे हमारे पास 31वां क्वेश्चन क्या है भाई, 31वां क्वेश्चन हमारे पास है कि केंद्र क्या भाई आपके पास O है और कोण हमें कितना दे रखा है, ये कोण हमें 40 डिग्री दे रखा है, हमें कोण OAB यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ आ रही है तो आप मुझे बता दो, मैं आपका ये जो सारे क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन भी करवा दूंगा।
आगे हमारे पास क्या है भाई 32वां क्वेश्चन, हमें 21 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो इसका आयतन। और हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दो फॉर्मूलों की मदद से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपके पास आर त्रिज्या का मान दे रखा है भाई। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नदी एक किनारे पर खड़ा होकर दूसरे किनारे पर लगे पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 36 डिग्री। जब वह 40 मीटर पीछे हट जाता है तो कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये आपका दोस्तों त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जो कि आपका 4 नंबर का है। आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई, आगे हमारे पास 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन क्या आपके पास क्या दे रखा है भाई, हमें क्या करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है भाई, दिए गए त्रिभुज ABC में ये दोनों क्या आपके पास समांतर, और हमारे पास क्या कर रहा है भाई, ये P पर काट रहा है और ये Q पर काट रहा है। यदि AP/BP कितना दे दिया आपको 4 और 5 दे दिया, तो हमें त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC का क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने आपको क्या बताया भाई, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया भाई AP भुजा, तो 4 का वर्ग 16 है, और 4 और 5 कितने हो गए भाई 9, यानी ये भुजा पूरी 9 हो गई। और 9 का वर्ग कितना होता है भाई 81, तो ये आपके पास 16/81 क्षेत्रफल का अनुपात आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए भाई इस क्वेश्चन के, आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास 35वां क्वेश्चन क्या है भाई, हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है। और ग्राफ मैंने आपको 2 समीकरणों को ग्राफ बनाना आसानी से बता रखा है भाई, तो आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक शहर, हमें क्या ज्ञात करना है भाई माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई सिग्मा अफाई अक्साई अपॉन सिग्मा अफाई, यही तो होता है भाई माध्य का फॉर्मूला। और माध्य के फॉर्मूले में हमारे पास क्या चाहिए भाई सिग्मा अफाई अक्साई अपॉन सिग्मा अफाई। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, और हमें पद विचलन से करना है। माध्य किससे करना है भाई, याद रखना माध्य हमें पद विचलन से करना है। तो पद विचलन का फॉर्मूला भी लिख लो भाई A प्लस सिग्मा अफाई UI, सिग्मा अफाई UI अपॉन सिग्मा अफाई, ये होता है माध्य का फॉर्मूला जब आपको पद विचलन विधि पूछे। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास माध्य का और बहुलक ज्ञात करना है। ये दोस्तों मैंने ये पर्सनली आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए साथ साथ में, ताकि आपके पास जब क्वेश्चन नोट हो तो आप आसानी से कर पाओ। आगे हमारे पास क्या भाई क्वेश्चन, तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर में हमारे पास कितने क्वेश्चन है भाई, पेपर में हमारे पास 36 क्वेश्चन है, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ भाई ABCD वाले, और कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। और यदि आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपका ये जो पेपर का सॉल्यूशन है 36 प्रश्न होगा वो सोल्व करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई, और शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। आपके पास हम पेपर लेकर आए हैं, वो पेपर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।